तितली आसन, हाफ बटरफ्लाई पोज। अपने लेफ्ट लेग को मोड़ें, पैर के पंजे को राइट थाई के ऊपर रखें, जैसा अभी पहले आपने अभ्यास किया था वैसा ही। एक हाथ पैर के पंजे पर रखें और दूसरा हाथ घुटने के ऊपर रखें। श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को ऊपर की ओर उठाएं। अपने पेट अपने चेस्ट पर दबाव दें। कमर से लेकर नी जॉइंट तक जिस भी मसल्स में खिंचाव हो रहा है उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। श्वास लेते हुए नीचे की ओर घुटने को ले जाएं। घुटने पर दबाव देते हुए जमीन को छूने का प्रयास करें। पिंडली की मसल्स, काफ मसल्स में जो खिंचाव हो रही है, थाई की मसल्स में जो खिंचाव हो रही है, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। इसी अभ्यास को काउंटिंग के साथ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सामने की ओर फ्लोर पर रख लें। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएं। एक हाथ पैर के पंजे पर, दूसरा हाथ घुटने पर। 1, श्वास छोड़ते हुए अपने घुटने को ऊपर उठाएं, अपने चेस्ट पर दबाव दें। अपने ध्यान को मसल्स पर लेकर जाएं। 2, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेकर जाएं, ध्यान हिप जॉइंट पर। 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सामने फ्लोर पर रख लें। अगला अभ्यास हिप रोटेशन, श्रोणी चक्र। श्रोणी शब्द का यहाँ पर अर्थ है हिप जॉइंट, अर्थात इस अभ्यास में आपको अपने हिप जॉइंट को रोटेट करना है, बड़ा से बड़ा सर्कल बनाने का प्रयास करना है। हिप रोटेशन में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, पर इसमें आप कोशिश करेंगे कि आप चारों डायरेक्शन में अपने नी जॉइंट को मूव कर सकें। ध्यान जो है आप अपने जो भी मसल्स पर खिंचाव उत्पन्न होगा उस जगह पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जब आप ऊपर की ओर लेकर आएंगे तब आप श्वास लेंगे, जब नीचे की ओर लाएंगे तब आप श्वास छोड़ेंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन के लिए सबसे पहले अपने लेफ्ट लेग को मोड़ें, पैर के पंजे को राइट थाई के ऊपर रख लें। एक हाथ पैर के पंजे पर रखें, दूसरा हाथ घुटने पर रखें। कोशिश करेंगे कि आप हिप जॉइंट से सबसे अधिक मूवमेंट दे सकें। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट। 1 2 3, ध्यान हिप जॉइंट पर। 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। पैर सामने की ओर फैला लें। इसी अभ्यास को दूसरे पैर से दोहराएं। 1 2, ध्यान हिप जॉइंट पर। 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5।
पैर सामने की ओर ज़मीन पर रख लें, अपने पैरों को ढीला छोड़ें, आँखों को सहजता से बंद करें। हिप जॉइंट में बढ़े हुए रक्त संचार को अनुभव करें। प्राण के प्रवाह को महसूस करें। प्राणिक एनर्जी को चमकीले प्रकाश के रूप में हिप जॉइंट पर अनुभव करें। भावना करें कि जो भी परेशानी, जो भी बीमारी हिप जॉइंट से संबंधित है वह दूर हो रही है। अगला अभ्यास पूर्ण तितली आसन, फुल बटरफ्लाई पोज। इसके लिए दोनों पैर के पंजों को आपस में मिला लें, अंदर की तरफ लेकर आएं, एड़ियों को जंघा मूल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रजनन अंग के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को लॉक करें, उंगलियों को लॉक करके अपने पैर के पंजे के नीचे रखें। श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को ऊपर उठाएं। थाई मसल्स में, बैक मसल्स में, काफ मसल्स में उत्पन्न हुए खिंचाव, बढ़े हुए रक्त संचार को महसूस करें। श्वास छोड़ते हुए घुटने को नीचे की ओर लेकर जाएं, घुटने को जमीन से छूने का प्रयास करें। काउंटिंग के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी अभ्यास को तीव्रता से करें। अभी जो अभ्यास आप देख रहे हैं पूर्ण तितली आसन का, यह महिलाओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। महिलाओं के प्रजनन से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर, जिसमें मुख्य रूप से हैवी ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग के दौरान पेन होना, इंटरवल का सही नहीं होना, सर्कल का सही नहीं होना, मेंस्ट्रुएशन सर्कल का, इसके अलावा ल्यूकोरिया, सिस्ट की प्रॉब्लम आदि के लिए यह योगाभ्यास बहुत ही लाभदायक है। प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, अर्थात आखिरी के 6 महीनों में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। पैरों को सामने की ओर फैला लें, पैरों की मांसपेशियों को, मसल्स को ढीला छोड़ें, आंखें सहजता से बंद कर लें। अभी जो आपने अभ्यास किया है उसे मन ही मन दोहराएं। पैर से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम को मन ही मन इमेजिन करें। पहला अभ्यास टो बेंडिंग, एंकल बेंडिंग, एंकल रोटेशन, नी बेंडिंग, नी रोटेशन, एंकल क्रैंक, हाफ बटरफ्लाई पोज, हिप रोटेशन, फुल बटरफ्लाई पोज। अपने ध्यान को अपने पैर के हर जॉइंट पर केंद्रित करें। उंगलियों की जॉइंट, एंकल जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट। पैर में उत्पन्न हल्केपन को महसूस करें। आपने महसूस किया होगा कि आपके पैरों में रक्त का संचार बढ़ा हुआ है, ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा हुआ है, पैरों की मांसपेशियों में गर्माहट उत्पन्न हुई है। अभी जो आपने अभ्यास किया है, इसका सबसे ज़्यादा लाभ अर्थराइटिस में, जिसे वात रोग कहा जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अर्थराइटिस जो कि 4 प्रकार के बताए गए हैं। एक्यूट अर्थराइटिस, गाउट जिसे गठिया कहा जाता है, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है, रूमेटाइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस। यह जो अर्थराइटिस है वह अपने हाथ और पैरों के छोटे छोटे जॉइंट से स्टार्ट होते हैं, जिसमें जॉइंट्स में रेडनेस दिखाई देना, स्वेलिंग होना, पेन होना, हाथ की पैरों की उंगलियों का टेढ़ा हो जाना आदि दिखाई देता है।
इसका अभ्यास पैरालिसिस में, वेरिकोज वेन में, जिसमें पैर में वेन्स, नसें बाहर की ओर दिखाई देती हैं, थाई ओबेसिटी में, थाइज में जो फैट चर्बी जमा हुआ है उसको कम करने में भी इसका अभ्यास लाभदायक है। पैरालिसिस में अगर आप इसका मूवमेंट स्वेच्छा अपने से नहीं कर पाएंगे, तब उस स्थिति में आप हाथ का सपोर्ट देते हुए उस पार्ट को मूव करेंगे। अगला अभ्यास हाथ से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम। हाथ से संबंधित सूक्ष्म व्यायाम के लिए आपको 2 पोजीशन यूज़ करने हैं। 2 पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। पहला, आप इसके लिए वज्रासन में आएंगे। जो आप अभ्यास अगर वज्रासन में कर सकते हैं तो इसका अभ्यास आप वज्रासन में करेंगे। दूसरा, अगर आप वज्रासन में लगातार नहीं बैठ सकते हैं तो उस स्थिति में आपको पालथी मारकर, अर्थात जिसको हम सुखासन कहते हैं, उसमें आपको इसका अभ्यास करना है। अगर सुखासन में भी आप बैठने में अनकंफर्टेबल हैं तो उस स्थिति में आप पैरों को सामने फैलाकर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। पहला अभ्यास मुष्टिका बंद, हैंड क्लिंचिंग। हैंड क्लिंचिंग के लिए अपने हाथों को सामने की ओर फैला लें, शोल्डर के सामने रख लें। ध्यान रखें, हाथों को ना ही आप नीचे की ओर ले जाएंगे और ना ही ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। हाथ जमीन के पैरेलल, सीधी समानांतर रहनी चाहिए। श्वास लेते हुए अपने हाथों की उंगलियों को फैलाएं बाहर की तरफ। उंगलियों में जो खिंचाव हो रहा है, हथेली में जो खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए मुट्ठी बनाएं, अंगूठा अंदर की तरफ रखें। हाथ की तीनों जॉइंट से, उंगलियों की तीनों जॉइंट को फोल्ड करते हुए मुट्ठी बनाएं। ध्यान रखें, जब आप मुट्ठी बनाएंगे तो उंगलियों की तीनों जो जॉइंट हैं वह आपकी मूव होनी चाहिए। काउंटिंग के साथ 1 श्वास लेते हुए, 2 एक्सेल करते हुए, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथों को अपने थाइस के ऊपर रख लें, आंखें सहजता से बंद कर लें। आपने अनुभव किया होगा कि हाथों से के जो सूक्ष्म व्यायाम हैं, जिसमें हाथ की मांसपेशियों पे दर्द का अनुभव ज़्यादा होता है। दूसरा अभ्यास मणि बंद नमन, व्रिस्ट बेंडिंग। हाथों को सामने की ओर फैला लें। मणिबंध शब्द का अर्थ है कलाई। इसका अर्थ कलाई से आपको नीचे की ओर मोड़ना है। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर टर्न करें, जमीन की तरफ। कलाई के जॉइंट की मसल्स में जो खिंचाव हो रहा है, नीचे की मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उस पर ध्यान को केंद्रित करें। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। ध्यान एंकल जॉइंट पर, ध्यान व्रिस्ट जॉइंट पर। काउंटिंग के साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथों को धीरे से अपने थाइस के ऊपर रख लें, आंखों को सहजता से बंद कर लें। शोल्डर से लेकर